आदाब, आप सुन रहे हैं मेरे यानी अब्दुल वाजिद के साथ समाचार हिंद पर खबरनामा। एक नज़र हेडलाइंस पर। वोट चाहिए बिहार से और फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, लालू यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। निजामुद्दीन मरकज के प्रमुख मौलाना साद के भाषण में दिल्ली पुलिस को कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला। उर्दू संगठनों ने इस्लामिक समूह के विरोध के बाद जावेद अख्तर का कार्यक्रम स्थगित करने की निंदा की। नवाब मलिक को क्लीन चिट तो समीर वानखेड़े की बहन ने किया पलटवार, पुलिस की रिपोर्ट पर जताई आपत्ति। मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिए, कौन है डिप्टी सीएम अजित पवार से भिड़ने वाली डेयरिंग आईपीएस अंजना कृष्णा। हमने भारत को खो दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को बताया गहरा अंधेरा। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच राजद प्रमुख लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। लालू यादव ने कहा कि पीएम मोदी बिहार से वोट तो चाहते हैं, लेकिन फैक्ट्री लगाने की बारी आती है तो गुजरात चले जाते हैं। उन्होंने इसे गुजराती फॉर्मूला बताया और चेतावनी दी कि बिहार में यह फॉर्मूला नहीं चलेगा। लालू ने सोशल मीडिया पर लिखा, ए मोदी जी, विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में। यह गुजराती फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा। इससे पहले भी लालू ने एनडीए के बिहार बंद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा था। मार्च 2020 में निजामुद्दीन मरकज को लेकर पूरे देश में बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। आरोप लगा कि इस जमावड़े से कोरोना फैला, लेकिन अब दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अपराध शाखा ने जांच में पाया कि मरकज प्रमुख मौलाना मोहम्मद साद कांधवी के भाषणों में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था। ये भाषण उनके लैपटॉप से मिले थे और फॉरेंसिक जांच में भी क्लीन पाए गए। याद दिला दे, 2020 में इस मामले में 36 देशों के करीब 952 विदेशी नागरिकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। कई ने जुर्माना भरकर मामले को खत्म किया तो कई ने मुकदमा लड़ा। दरअसल तब मीडिया और नेताओं ने जमात को कोरोना फैलाने का जिम्मेदार बताया और मुसलमानों पर कोरोना जिहाद जैसे शब्द इस्तेमाल हुए। लेकिन अब पुलिस की रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि भाषणों में कोई भड़काऊ या गलत बात नहीं थी। कोलकाता में आयोजित होने वाला जावेद अख्तर का कार्यक्रम आखिरी वक्त पर टाल दिया गया। पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी ने यह कदम कुछ इस्लामिक संगठनों के विरोध के बाद उठाया। अब ब्रिटेन के 2 उर्दू संगठन उर्दू कल्चर लंदन और अंजुमन तरक्की उर्दू यूके ने भी इस पर कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि ये किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए अनुचित है और साहित्यिक व कलात्मक अभिव्यक्ति को दबाने का प्रयास है। बयान में साफ कहा गया, मतभेद हो सकते हैं लेकिन धमकी और सेंसरशिप की कोई जगह नहीं। उर्दू को किसी धर्म से जोड़ना खतरनाक है, इससे भाषा के विकास को नुकसान पहुंच रहा है। गौरतलब है कि कार्यक्रम में जावेद अख्तर को शामिल होना था। उधर अख्तर ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हिंदू संगठन मुझसे पाकिस्तान जाने को कहते हैं और मुस्लिम संगठन नाम बदलने को, ये सब मेरे लिए नया नहीं है, लेकिन कोलकाता से ऐसा विरोध होगा ये सोचा नहीं था। पूर्व एनसीपी जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े ने एनसीपी नेता नवाब मलिक को मिली पुलिस की क्लीन चिट पर बड़ा सवाल उठाया है। यास्मीन ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में विरोध याचिका दायर करते हुए कहा कि पुलिस जांच निष्पक्ष नहीं रही और ये रिपोर्ट मानहानि के आरोपी के आचरण को सही ठहराती है। दरअसल 2021 में यास्मीन ने मलिक पर परिवार के खिलाफ झूठे और अपमानजनक आरोप लगाने का केस किया था, लेकिन पुलिस ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रथम दृष्टया मलिक के खिलाफ कोई अपराध साबित नहीं होता और उनके बयान पार्टी प्रवक्ता की भूमिका में दिए गए थे। अब यास्मीन का कहना है कि प्रवक्ता होने का मतलब निजी तस्वीरों के दुरुपयोग और सार्वजनिक बदनाम करने की छूट नहीं है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। महाराष्ट्र के सोलापुर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इसमें डिप्टी सीएम अजित पवार और महिला आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा के बीच हुई बहस चर्चा का विषय बन गई है। वीडियो में अजित पवार आईपीएस अधिकारी को फटकार लगाते और धमकी देते सुने जा सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं डिप्टी सीएम बोल रहा हूं, एक्शन रोको वरना तुम पर एक्शन लूंगा, इतनी डेयरिंग है तुम में। दरअसल पूरा मामला फोन पर पवार को न पहचानने से जुड़ा है। इसी बात पर बहस हुई और अब ये विवाद राजनीतिक रंग पकड़ चुका है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने पलटवार करते हुए कहा, जो खुद को अनुशासनीय प्रिय बताते हैं वही एक आईपीएस अधिकारी को धमका रहे हैं।
अब बताते हैं उस महिला अफसर की जो आज हर जगह सुर्खियों में है। 2022-23 की यूपीएससी परीक्षा में उन्होंने एयर 355 रैंक हासिल की, आईपीएस का सफर तय किया। तेज तर्रार और ईमानदार छवि की वजह से अंजना कृष्णा को लोग डेयरिंग आईपीएस कहने लगे। उनके पिता कपड़ों का व्यवसाय करते हैं और मां कोर्ट में टाइपिस्ट है। साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने ऊंचाई हासिल की और अब एक बड़े राजनीतिक टकराव के बीच चर्चा में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला बयान देकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के गहरे अंधकार में खो दिया है। शुक्रवार 5 सितंबर को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल ट्रूथ पर ट्रंप ने लिखा, ऐसा लगता है हमने भारत और रूस को चीन के गहरे अंधकार में खो दिया है। मैं उनके लंबे और समृद्ध भविष्य की कामना करता हूं। दरअसल ट्रंप ने हाल ही में भारत पर रूस से तेल खरीदने का आरोप लगाते हुए 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। वहीं चीन पर उन्होंने 145% टैरिफ लगाया, जिससे बाद में घटाकर 30% कर दिया गया और बीजिंग के साथ समझौता किया गया। इसके तहत चीन ने भी अमेरिकी सामानों पर टैरिफ 125 से घटाकर 10% कर दिया। ट्रंप के इस बयान को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ये भावुकता है या फिर किसी नई रणनीति का हिस्सा।